द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके किसके आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, संयोजकता। सही उत्तर है परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त नियम परमाणु संख्या पर आधारित है, जिसे हेनरी मोज़ले ने स्थापित किया। आधुनिक आवर्त सारणी में क्रमशः कितने आवर्त पीरियड्स एवं समूह ग्रुप्स हैं? 7 आवर्त एवं 18 समूह, 8 आवर्त एवं 18 समूह, 7 आवर्त एवं 16 समूह, 8 आवर्त एवं 8 समूह। सही उत्तर है 7 आवर्त एवं 18 समूह। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 18 समूह होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक ही समूह के तत्वों का संयोजक कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। एक ही आवर्त के तत्वों में इलेक्ट्रॉन कोशों की संख्या समान होती है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या बढ़ती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? 1, 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। तीनों कथन आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में सही हैं। आवर्त सारणी का कौन सा ब्लॉक क्षार धातुओं एवं क्षारीय मृदा धातुओं को सम्मिलित करता है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। सही उत्तर है एस ब्लॉक। समूह 1 एवं 2 के तत्व एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। कथन ए, निष्क्रिय गैसों को समूह 18 में रखा गया है। कारण आर, उनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कोश पुनर्तः भरे होते हैं। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं किंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। पूर्ण संयोजक कोश के कारण निष्क्रिय गैसें रासायनिक रूप से अत्यंत कम अभिक्रियाशील होती हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में हैलोजन तत्व स्थित हैं? समूह 1, समूह 16, समूह 17, समूह 18। सही उत्तर है समूह 17। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एवं एस्टेटीन समूह 17 के तत्व हैं। निम्नलिखित में से किस समूह को क्षार धातु अल्कलाई मेटल्स कहा जाता है? समूह 1, समूह 2, समूह 17, समूह 18। सही उत्तर है समूह 1। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एवं फ्रांशियम समूह 1 के तत्व हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए, समूह 1, बी, समूह 2, सी, समूह 17, डी, समूह 18। हैलोजन, निष्क्रिय गैसें, क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। A3, B4, C1, D2, A4, B3, C2, D1, A3, B2, C4, D1, A1, B4, C3, D2। सही उत्तर है A3, B4, C1, D2। ये आधुनिक आवर्त सारणी के समूहों के मानक नाम हैं। आवर्त सारणी का कौन सा ब्लॉक संक्रमण तत्वों ट्रांजिशन एलिमेंट्स को सम्मिलित करता है?
एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। सही उत्तर है डी ब्लॉक। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक समूह 3-12 में स्थित होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा गया है। तत्वों को बढ़ती परमाणु संख्या के क्रम में रखा गया है। तत्वों को उनके घनत्व के आधार पर रखा गया है। तत्वों को केवल संयोजकता के आधार पर रखा गया है। सही उत्तर है तत्वों को बढ़ती परमाणु संख्या के क्रम में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी बढ़ती हुई परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित की गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या अधिकतम भरे हुए इलेक्ट्रॉन कोशों की संख्या के बराबर होती है। एक ही समूह के तत्वों का संयोजक कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या सामान्यतः घटती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? 1, 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। तीनों कथन आधुनिक आवर्त सारणी की सही प्रवृत्तियों का वर्णन करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का कौन सा ब्लॉक लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड तत्वों को सम्मिलित करता है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। सही उत्तर है एफ ब्लॉक। लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड एफ ब्लॉक के तत्व हैं। कथन ए, किसी आवर्त में परमाणु आकार घटता है। कारण आर, बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं किंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में कैल्कोजेन चाल्कोजेन्स स्थित हैं? समूह 14, समूह 15, समूह 16, समूह 17। सही उत्तर है समूह 16। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एवं पोलोनियम समूह 16 के तत्व हैं। निम्नलिखित में से किस समूह को कार्बन परिवार कहा जाता है? समूह 13, समूह 14, समूह 15, समूह 16। सही उत्तर है समूह 14। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एवं सीसा समूह 14 के तत्व हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए, समूह 13, बी, समूह 14, सी, समूह 15, डी, समूह 16। नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, बोरॉन परिवार, कार्बन परिवार। A3, B4, C1, D2, A4, B3, C2, D1, A2, B1, C4, D3, A1, B2, C3, D4। सही उत्तर है A3, B4, C1, D2। समूह 13-16 के यही स्वीकृत परिवार नाम हैं। धात्विक गुण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ता है। ये समूह में ऊपर से नीचे घटता है। ये किसी आवर्त में बाएं से दाएं घटता है।
ये सभी समूहों में समान रहता है। सही उत्तर है ये किसी आवर्त में बाएं से दाएं घटता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण किसी आवर्त में बाएं से दाएं धात्विक गुण घटता है। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये घटती है, ये स्थिर रहती है, ये बढ़ती है, ये पहले बढ़ती है फिर घटती है। सही उत्तर है ये बढ़ती है। समूह में नीचे जाने पर नए इलेक्ट्रॉन कोश जुड़ते हैं, जिससे परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। निम्नलिखित में से किस समूह में पनिक्टोजन निक्टोजन्स स्थित हैं? समूह 13, समूह 14, समूह 15, समूह 16। सही उत्तर है समूह 15। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटिमनी एवं बिस्मथ समूह 15 के तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डी ब्लॉक के तत्व एस ब्लॉक एवं पी ब्लॉक के बीच स्थित होते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व मुख्य सारणी में समूह 2 एवं 3 के बीच रखे गए हैं। सभी निष्क्रिय गैसें समूह 17 में होती हैं। संक्रमण तत्व पी ब्लॉक में आते हैं। सही उत्तर है डी ब्लॉक के तत्व एस ब्लॉक एवं पी ब्लॉक के बीच स्थित होते हैं। डी ब्लॉक आवर्त सारणी के मध्य भाग में एस ब्लॉक एवं पी ब्लॉक के बीच स्थित होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा सामान्यतः बढ़ती है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता सामान्यतः अधिक ऋणात्मक होती जाती है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता सामान्यतः घटती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। आयनीकरण ऊर्जा एवं इलेक्ट्रॉन बंधुता सामान्यतः बढ़ती है, जबकि विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती है। अतः केवल 1 एवं 2 सही हैं। कथन ए, निष्क्रिय गैसों की आयनीकरण एंथैल्पी बहुत अधिक होती है। कारण आर, उनके संयोजक कोश पुनर्तः भरे होते हैं। ए एवं आर दोनों सत्य हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं, किंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या है। पूर्ण संयोजक कोश के कारण निष्क्रिय गैसें अत्यधिक स्थायी होती हैं, तथा उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है। आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। सही उत्तर है फ्लोरीन। पॉलिंग पैमाने पर फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। समूह 1 में ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति देखी जाती है? आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या घटती है, धात्विक गुण बढ़ता है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। सही उत्तर है धात्विक गुण बढ़ता है। समूह 1 में नीचे जाने पर संयोजक इलेक्ट्रॉन का त्याग सरल होता है, इसलिए धात्विक गुण बढ़ता है। निम्नलिखित में से किस तत्व की प्रथम आयनीकरण ऊर्जा सर्वाधिक होती है? हीलियम, फ्लोरीन, नियॉन, हाइड्रोजन। सही उत्तर है हीलियम। अत्यंत छोटे आकार एवं पूर्ण भरे हुए कोश के कारण हीलियम की प्रथम आयनीकरण ऊर्जा सर्वाधिक होती है।
निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए समूह 1, बी समूह 17, सी समूह 18, डी ब्लॉक। संक्रमण तत्व, निष्क्रिय गैसें, क्षार धातुएं, हैलोजन। A3, B4, C2, D1, A4, B3, C2, D1, A3, B2, C4, D1, A1, B4, C2, D3। सही उत्तर है A3, B4, C2, D1। समूहों एवं ब्लॉक का ये सही वर्गीकरण है। आवर्तीय प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी आवर्त में परमाणु त्रिज्या घटती है। किसी आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता सामान्यतः बढ़ती है। किसी आवर्त में धात्विक गुण बढ़ता है। किसी आवर्त में आयनीकरण ऊर्जा सामान्यतः बढ़ती है। सही उत्तर है किसी आवर्त में धात्विक गुण बढ़ता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। किस ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। सही उत्तर है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक ही आवर्त का है? सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, लिथियम और सोडियम। सही उत्तर है सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम एवं मैग्नीशियम दोनों तीसरे आवर्त के तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तता पीरियडिसिटी का सर्वोत्तम आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? परमाणु संख्या बढ़ने के साथ समान संयोजक कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति, केवल बढ़ता परमाणु द्रव्यमान, बढ़ती न्यूट्रॉनों की संख्या, बढ़ता घनत्व। सही उत्तर है परमाणु संख्या बढ़ने के साथ समान संयोजक कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति। परमाणु संख्या बढ़ने पर समान संयोजक कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति के कारण आवर्तता उत्पन्न होती है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।